ओके फाइन। राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज दिल्ली से जुड़ गए हैं भाई कुमार जी श्रीकांत। कुमार भाई राम राम। कुमार भाई, लखनऊ में जय जय एक श्री राम। मेडिकल कॉलेज जय हुआ श्री राम। करता था। बहुत जी जय श्री राम। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत बड़ा, KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। बाद राइट। में फिर उसका नाम उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, तो KGMU हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसमें एक राइट। भाई जॉन है, भाई जॉन। हम्म। भाई जॉन के साथ एक समस्या है हम्म। कि कितना हूं पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर दीन की खिदमत करने तो बाज नहीं आएंगे। हम्म। 72 हूर इनको चाहबे करता है। 72 को चाइबे करता है, 72 को। 72 को चाहिए, नहीं 72 हूर नहीं चाहिए होता सर। 72 हूर 24 गिल्मा। अच्छा, दिल में भी चाहिए। अच्छा हाँ, चाहिए तो होते हैं। 72 हूर और 24 गिल्मा हो, टोटल कितना हो गया है सर? 96। मैथमेटिक्स 96, हाँ। 96 तो टोटल चाहिए। एक एक हूर होती है 140 फीट की। जब जन्नत में जाएंगे, हम्म। पर जब जाएंगे तब जाएंगे ना। अब यहीं पर जो है तब तक दीन की हिफाजत करनी है, दीन की जो खिदमत करनी है, हम्म। उसमें भी जो है। तो श्रीमान जी जो है ऑलरेडी मैरिड थे और एक हिंदू हम्म। डॉक्टर को फंसा लिया, उसके साथ रिलेशनशिप में थे, फिर उसको जबरदस्ती हम्म। कन्वर्ट होने के लिए जोर लगाने लगे। फिर वो जो है पहले तो पता नहीं का जहर खाली, सल्फास खाली, क्या की। ओकरा बाद जो है विमेंस कमीशन पे और योगी जी के सामने पेश हो गई। डॉक्टर साहब पता नहीं का रमीज मलिक हम्म। और पता नहीं क्या क्या नाम है, हाँ, रमेश मलिक। पैथोलॉजी हाँ। डिपार्टमेंट के थे। अब डॉक्टर साहब भागे फिर रहे हैं। उधर पुलिस उनको, लखनऊ पुलिस खोज रही है, FIR दर्ज हो गई है। सर पता लगा है कि पूरा कन्वर्जन रैकेट चल रहा था। राइट। लड़की, हिंदू डॉक्टर लड़कियों को फंसा के उनको बाकायदा इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन हो गया ये तो सर। अल फलाह वाले जो है बिल्कुल। पेट पे बम बांध के घूम रहे थे, हम्म। ये जौन है हिंदू डॉक्टरों का कन्वर्शन कर रहे हैं जबरदस्ती। सर क्या, और वो भी लखनऊ में सर, योगी जी की नाक के नीचे से वो चल रहा था। इतने बेखौफ हो गए हैं। हाँ। पर पर राइट। पर इससे हाँ। पहले कि आप जवाब दे, जरा ये काम निपटा लिया जाए। भैया ये जी जी। पुस्तक है दत्ता की खरी खरी, मेरी चुनिंदा राइटिंग्स का संकलन है। इसकी कीमत है 600 रुपया। इस हम्म। पुस्तक की बिक्री से जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है या होगा, वह हम अपने आश्रम मंदिर में एक गौशाला और बीमार अशक्त बूढ़े पशुओं की सेवा के लिए एक अस्पताल प्रस्तावित है। 4 बीघा जमीन ले ऑलरेडी ली जा चुकी है। अब उसमें गौशाला का निर्माण होना है। आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप 600 रुपया भेजते हैं इस नंबर पे 7696409623 पे, तो आपको ये पुस्तक भेज देंगे। इसी नंबर पे हमको अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिए। पिन कोड लिखना मत भूलिए। और इसके अतिरिक्त भी यदि आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप 600 ही भेजिए, आप जरूरी आप 100 रुपया भेज दीजिए। यदि आप गौशाला में इस धर्म के इस पूरी कार्य में कार्य। सहयोग करना चाहते हैं, तो ये ऊपर जो QR कोड है, इस पे भी अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं कुमार जी श्रीकांत के पास। हाँ जी सर, तो बाबा की नाक के नीचे कन्वर्जन रैकेट, वो भी KGMU में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जी आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, और तमाम दर्शक भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले लिखता है RX। पर्चे में RX लिखता है ना। अब ऐसे भी डॉक्टर आ गए जो RX के आगे D लगाते हैं, तो RX, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। खैर छोड़िए। तो आप समझिए इस देश में, जी म्यूट है, म्यूट, यू आर म्यूट।
ये लोग RX के बीच में D लगाते हैं, हाँ, RDX। आरडीएक्स लिखते हैं, आरडीएक्स लिखते हैं दरअसल ये सब। दरअसल अब पूरा मामला मैं आपको बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर 2024 के बैच के युवक और युवती हैं। एक गोल टोपी है और दूसरे हिंदू है, हिंदू लड़की है। दरअसल इनके बीच प्रेम प्रसंग चला, अच्छा खासा प्रेम प्रसंग चला। और जुलाई में, इस बीते जुलाई में लड़की ने उसको कहा कि भाई तुमने फूल तो सूंघ लिया, अब तुम्हें शादी करना चाहिए। तो उसने कहा कि हमारी शादी, ये क्या होता है, शादी वादी नहीं, हमारे यहाँ निकाह होता है, हमारे यहाँ निकाह करते हैं। तो उसने कहा अच्छा निकाह करते हैं, चलो तो निकाह भी मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसने लवड़े में भोज्यम उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था ना, जो युवती है उसके दिमाग में हवाबाजी चल रही थी। अब इस लड़के ने क्या कहा, इसने कहा कि अगर निकाह भी कर रहा तो हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन होता है। तो उस लड़की ने दबाव बनाया कि साहब धर्म परिवर्तन करके तो मैं शादी करूंगी नहीं। तो उसने कहा नहीं जी, धर्म परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। क्यों? अच्छा, उस युवती को सितंबर अक्टूबर के उसमें पता चला कि ये जो युवक है, ये जो डॉक्टर है जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में है, ये पहले से शादीशुदा है। ये इसने इससे पहले एक और हिंदू नर्स, कहते हैं और ये खबर है, मैं उसका सत्यापन नहीं कहता हूं, लेकिन एक और हिंदू नर्स है, उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसके साथ शादी की। ठीक, उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसके साथ शादी की, और अब वो कुछ और खातून बन गई हैं। खैर बहरहाल, तो अब ये दूसरा निकाह करने के लिए उसने सीधे कहा कि साहब हमारे यहाँ तो 4 निकाह कर ही सकते हैं, हमारे यहाँ जायज है, और कोई बात नहीं, तुम RX लिखना, मैं RDX लिखूंगा, और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में है ही, तो जितना कुकर्म हो सकता है यहाँ पर हम खुले मन से चैतन्य भाव से करेंगे। अब ये दोनों, अब महिला को ये बात गवारा नहीं थी, और महिला ने इस पर प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाते बनाते जब पता चला कि साहब कुछ और चीजें निकल कर आई, और कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई जो अनैतिक भी थी। उसके बाद लड़की ने जहर खाने की कोशिश की। अब उस लड़की को किस तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बचा लिया गया जहर खाने की। अब उसके बाप को पता चला, लड़की के पिता को पता चला, तो लड़की के पिता ने थोड़ी शक्ति दिखाते हुए लड़की से पूछताछ की। अब जब लड़की से थोड़ी शक्ति दिखाते हुए उसके पिता ने पूछताछ की, तो पता चला कि साहब ये मामला दरअसल ये नहीं, ये है। और जब मामला पता चला तो साहब फिर उन्होंने सीएम योगी के पोर्टल पे, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे इस पूरी चीज की शिकायत की, इस पूरी चीज का दर्द और बयां बताया। उसके बाद ये व्यक्ति फरार है, ये व्यक्ति पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा, लड़की को धमकाया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण है, दरअसल इस लड़की को अपनी वाद प्रतिवाद और चीजें वापस लेने के लिए वहां एक क्लर्क है, और क्लर्क भी गोल टोपी है। क्लर्क जो है वो गोल टोपी है, और वो क्लर्क दबाव बना रहा है कि साहब छोड़ो ये सब बातें, अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुमको भी यही रहना है, इसको भी यही रहना, और ये सारी चीजें होनी है। अब ये खबर निकल रही है तो पता चल रहा है कि ये पुराना, यानी कि गोल टोपी यहाँ पर पहले से ही भी ऐसे कुकृत्य करते थे, और बहुत सारे ऐसे गोल टोपी, क्योंकि ये खबरें सोशल मीडिया पे है, मैं प्रामाणिकता तो नहीं करता, लेकिन ये खबरें सोशल मीडिया जब भी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां जो गोल टोपी हैं वो हिंदू पेशेंट्स के साथ और तमाम तरह की ऐसी चीजें पहले से निकल रही, छेड़ाछाड़ी करना। और गोल टोपी आपको पता है, गोल टोपी ऊपर से डॉक्टर, तो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो है, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, वो अब बहुत बड़े पैमाने पर देश में अलग अलग जगह पे तो अल्फाला यूनिवर्सिटी और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, दोनों जगह अगर गोल टोपी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल निकल रहे हैं। अब इसकी तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। जो लड़की डॉक्टर है उसको पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई है, 2 लेडीज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी तक की ये खबर है, और ये जो है ये फरार है। अच्छा, मुझे एक एक बात और बताइए। चीज, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब वहां के विभागाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ मामला रजिस्टर्ड क्यों नहीं है भाई? तुम्हारे यहाँ मामला रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? और तुम सो मोटो लेते हो तो सो मोटो तुम्हारे रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि
वहां एक और गोल टोपी है, और वो जो गोल टोपी है जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, बाबूगिरी करता है, दरअसल उस मामले को रजिस्टर्ड उसने नहीं होने दिया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो गोल टोपी 420 करेगा, बलात्कार करेगा और मुखामुखम करेगा, तो उसकी सहायता करने के लिए भी एक गोल टोपी वहां पर मौजूद है। तो ये पूरा केस है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, और ये जो है ये सारा फरार है, मिल नहीं रहा है, हत्थे नहीं किसी के चल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक वो लेडी डॉक्टर थी जिसका हिजाब सरका दिया था मुख्यमंत्री ने, वो डॉक्टर है, पर्दा नशी है ना, वो डॉक्टर बनी जब, तो डॉक्टरी में तो आपको भी पता होगा, वहां तो शुरुआत ही मुर्दा चीरने से होती है। भाई डॉक्टरी अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले डिसेक्शन होता है और पूरी बॉडी खोल के पढ़ाई जाती है, यही होता है ना सर। वहां पे एक डेड बॉडी रखी होती है, पूरी क्लास उसको घेर कर खड़ी होती है, तो ये मियाँ जिन लोग मियाइन जो हैं ये तो लाहौल बिला कुव्वत, अब वो डॉक्टर वो जो मुर्दवा है वो क्या सात पर्दे में होता है, वो तो नंगा पड़ा होता है ना, तो ये मियाइन कैसे छूती होंगी, उनको कैसे हाथ लगाती होंगी। अगर तुम दीन की इतनी पक्की हो तो तुमने उस मुर्दे को छुआ, चीरा, उसको देखा, उसका नग्न शरीर देखा कि नहीं देखा, या बिना देखे कि ये डॉक्टर बन गई, उसके बाद डॉक्टर बन गई। अब जब तुम डॉक्टर बन गए तो तुम्हारे लिए वो पुरुष या स्त्री नहीं होती है, शी या वो जो है वो दिस इज जस्ट बॉडी, इट इज अ सब्जेक्ट। वो आपने सुना होगा का नाम, मुन्ना भाई एमबीबीएस में बार बार बोलता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके प्रति कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं है। कहते हैं अगर डॉक्टर अपने पेशेंट के प्रति इमोशनल हो जाएगा तो इलाज कर ही नहीं सकता, कोई इमोशन नहीं, एकदम बेमुरवत बेसील होके इलाज करना होता है, और नग्न शरीर सामने होता है, उसको छूना होता है। सर बवासीर के मस्से चेक करने के लिए गुदा में उंगली डाल के देखना होता है, टटोलना होता है। तो ये दीन के पक्के क्या डॉक्टरी पढ़ते होंगे और क्या डॉक्टरी प्रैक्टिस करेंगे, इसका इनको तो डॉक्टर बनाना ही नहीं चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, हाँ भैया दीन के पक्के हो या कच्चे हो, अगर दीन के बहुत पक्के हो, इतने बड़े पर्दानिशीन, तो यहां क्या कर रहे हो, चलो किसी मदरसे में जाओ, मौलवी बनो। आप बताइए ना, जो दीन का इतना पक्का है, वो नंगा मानव शरीर कैसे ट्रीट करेगा। तो वो तुरंत उसका वो जो जिसको दे रहे थे, अगर तुम दीन की इतनी पक्की हो तो कहेगी डॉक्टर, तुरंत अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाहिए, डिग्री कैंसिल करनी चाहिए। जी क्या कहेंगे आप इस पे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल अच्छा, इन लोगों को चीड़ फाड़ करते हुए शरीर को देखने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनका पेशा है, इनका पेशा है ना, इनका काम भी है। अच्छा, और इनके ब्लड में भी है, आप समझ नहीं रहे हैं गुरु। जो जानवर चीर रहा है, जो भैंस गाय बकरी चीर रहा है, और जो अलग अलग देशों में 54-56 देशों में जो बम बांध के उड़ जा रहा है, और जो अलग अलग लोगों को चीर रहा है, मार रहा है और जीवा कर रहा है, जिसका जीवा करना पेशा हो, मुझे लगता है उसको मानव शरीर से दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, ये सब डॉक्टरी पढ़ते हैं, इन सबको हटाइए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप समझिए। आपको पता है दिल्ली में एम्स है, एक सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली में एम्स है, और ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, डॉक्टर्स में भी तमाम डॉक्टर्स नहीं, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, वो अपनी बॉडी को, अपने अंगों को दान दे देते हैं कि भाई उनके मरने के बाद उनके अंग जो हैं वो अलग अलग लोगों को मिलेंगे, और उनकी बॉडी जो नए आएंगे डॉक्टर्स, उनके लिए कुछ दान दे दिया जाता है। आप लिस्ट निकाल लीजिए,
मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप लिस्ट निकाल लीजिए कि सर्वे हुआ था, ये खबर भी है कि दिल्ली एम्स से लेकर जितने भी एम्स है, पटना और ऋषिकेश और अलग अलग जगहों पर जो एम्स है, ज्यादातर हिंदू डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी बॉडी को दान दिया है, हॉस्पिटल्स को, मेडिकल साइंस को दान दिया है। लेकिन ये जो गोल टोपी है, इसमें से कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने शरीर को मेडिकल साइंस के लिए दान दिया है? आपको पता है, दान नहीं दे सकते वो, ना अपना कोई ऑर्गन्स दे सकते हैं, ना अपना बॉडी का पार्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये फतवा है, ये दीन के हिसाब से ये नहीं गलत नहीं, है। हाँ उतनी सी बात नहीं है। हाँ अंगदान करेंगे नहीं, किसी को ब्लड देंगे नहीं, ले लेंगे। अंग ट्रांसप्लांट में एक्सेप्ट कर लेंगे किसी का, किसी को देंगे नहीं। तो फिर एक बात बताइए, वो हाँ। जो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्यों नहीं लागू हो जाना चाहिए? अच्छा, वो जो उसने किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था ना कि सोनिया गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उससे पूछा गया कि क्या इटली की सरकार किसी विदेशी को प्रधानमंत्री बनाती है या नहीं बनाती, तो हम क्यों किसी इटालियन को प्रधानमंत्री बनाए? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, जैसा मतलब इसको कहते हैं जस को तस, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि पूरी फ्रेटर्निटी को यह नियम बनाना चाहिए कि अगर तुम किसी को अंगदान या ब्लड डोनेशन या कुछ भी तुम देते नहीं हो, तो लेने का हकदार कैसे हो भाई? तो नियम बनाना चाहिए कि किसी को नहीं मिलेगा। राइट राइट। मर जाओ, खून फेंक के नहीं देंगे ब्लड, क्योंकि तुम देते हो किसी को। अब तुम्हारे, एक मिनट सर, एक चीज मुझे एक बात आइए, तुम्हारे दीन में देना हराम है, लेना हलाल है। वाह बेटा, कितना बढ़िया। मतलब ले लोगे, दोगे नहीं। ये तो वाजिब है, और इस पे ये फतवा नहीं मानते साले। अच्छा, किसी के बॉडी पार्ट्स और खून नहीं लेने का यहां भी पे फतवा इनको है। शरियत, सर यहां शरियत नहीं चाहिए, यहाँ सरिया नहीं, यहाँ सीमेंट चाहिए। अंगदान करते समय शरीयत है, लेते समय शरीयत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बिल्कुल नहीं, दोगलाई है इनको सर, सरिया ये नहीं, तो बहुत सीमेंट बड़ी चाहिए। दोगलाई है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो आपने बिल्कुल सही सही बिल्कुल सही वचन, सत्य वचन कहा है आपने। हाँ। अच्छा, एक और चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इस पर बात नहीं हो रही है, कि क्या उस लड़की को पहले से नहीं पता था यह गोल टोपी है? अब कैसा लव जिहाद हो गया। नहीं नहीं, आप म्यूट है, आप म्यूट है। उस लड़की को नहीं पता था यह गोल टोपी है? बिल्कुल, क्या नहीं पता था, फिर क्या डॉक्टर है? हाँ हाँ, तो क्या बात की डॉक्टर है? हाँ, काय बात की डॉक्टर हो तुम? हाँ, सही कह रहे हैं। तुमको यही नहीं पता तुम किसके साथ सो रही हो? तुमको ये नहीं पता था कि ये इसका अंग प्रत्यंग कटा हुआ है? हाँ, हैं? विच्छेदित अब है। तुम आ गई, अब तुम आ गई जो है अपना विक्टिम कार्ड, विक्टिमहुड प्ले कर रही हो। सर एक मिनट आपको बता दूं, आपको सुनिए सुनिए। हाँ, सुनाइए ना प्लीज। दोनों पार्टी इलाज मांग रही हैं। वो जो कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं उनका अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनका अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। कल तक सेक्युलरिज्म, तुम्हारे पिछवाड़े में सेक्युलरिज्म का एनाकोंडा घुसा हुआ था, अब आई हो हेल्प मांगने। कल तक तो बहुत बड़ी सेक्युलर बन रही थी, नहीं हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। सारे हिंदू एक जैसे नहीं, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, मेरा अब्दुल डिफरेंट है। हाँ सर दोनों का, ये जितने सेक्युलरिज्म का एनाकोंडा पिछवाड़े में लिए घूम रहे हैं, हाँ, इनका भी निकालने की जरूरत है। और सबसे अच्छा सर, जब आपके पिछवाड़े में, अगर मान लीजिए, मैं आपको बड़ा सरल उपाय बता देता हूं। हिंदुस्तानी जुगाड़ के लिए बहुत फेमस, आपको पता है कि नहीं? हिंदुस्तानी जुगाड़ वर्ल्ड में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, और ये जिसके जिसके पिछवाड़े में सेक्युलरिज्म का एनाकोंडा घुसा है,
अब कैसे निकलेगा सर? सिंपल, चारों ऑल फोर्स पे नेवरा दीजिए और पिछवाड़े पे मारिए 10 लाठी। हाँ, चौथी पांचवी लाठी में एनाकोंडा और सेकुलरिज्म का बाहर आ जाता है। अच्छा, ये ट्राई एंड टेस्टेड है क्या सर? ये देखिए, हमारे यहां पूर्वांचल में इस डंडे को बोला जाता है दुख हरण। अच्छा, ये दुखहरण। सभी कष्ट हर लेता है। जिसको 4 डंडा पड़ जाएगा है, आवश्यकता अनुसार 4 डंडा, 4 बेंत या 4 लाठी या पुलिस वाला 4 पट्टा, जो पिछवाड़े पे 4 ठोपा जाएगा उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। आपको पता है कि नहीं? नहीं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, आपने बता दिया। और सेक्युलरिज्म का रोग तो एकदम में दूर हो जाता है। अच्छा, जी भोज्यम हो जाता है, आपकी कहने का मतलब। हाँ, चलिए आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। हाँ, दोनों एक तरफ। अकेले 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 भाई जॉन नहीं, उनका उनका उनके पिछवाड़े में दीन घुसा है। सुनिए, उनके पिछवाड़े से दीन निकालना है, इनके पिछवाड़े से सेक्युलरिज्म निकालना है। दोनों बहुत खतरनाक है। जी। आज की तारीख में लिबरल, लिब्रांडो और सेकुलर अच्छा, एक चीज और बताऊं, अगर आपके सामने मान लीजिए आप है ट्रीटमेंट सेंटर के, जैसे रिहैब सेंटर नहीं चलाते, मान लिया आपने रिहैब सेंटर कि यहां से यहां पर दीन का एनाकोंडा और सेकुलरिज्म का एनाकोंडा निकाला जाता है। अब मान लीजिए आपके पास 2 केस इकट्ठे आ गया, मान लीजिए इलाज नहीं, मान लीजिए एम्बुलेंस आई हो बजाती हुई और 2 केस इकट्ठे आ गया। एक भाई के पिछवाड़े में दीन का एनाकोंडा घुसा है 72 हुर वाला, और एक के पिछवाड़े में सेकुलरिज्म और लिब्रांडोइज्म का एनाकोंडा घुसा है। तो पहले किसका निकालेंगे सर? पहले वो सेकुलर और लिब्रांडो का इलाज कीजिए, दीन वाले का। हाँ, पहले लिब्रांडो का इलाज कीजिए और लिब्रांडो को 4 लाठी एक्स्ट्रा उसके पिछवाड़े में। अच्छा सर, कई बार जो सर बहुत एक्यूट टिपिकल केस भी होते हैं ना, एक्यूट केस होता है, तो वो सिर्फ मारने से नहीं निकलता है, फिर पिछवाड़े में ऐसे लाठी घुसेड़ के निकालनी पड़ती है। तो जब पिछवाड़े में आप लाठी घुसेड़ते हैं तो फिर मुंह से निकलता है क्या नाम, लिब्रांडोइज्म एंड सेकुलरिज्म। इतना विस्तृत जानकारी देने के बाद सर, मेरी आंखें खुल गई। सर बड़ी बहुत रिसर्च हुई है सर इस पे, बहुत बहुत बड़ी साइंस है ये, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। सेकुलरिज्म का इलाज बहुत जरूरी है और जगह जगह सेंटर खोलना पड़ेगा, हर जिले में, हर तहसील में और ब्लॉक लेवल पे, कि यहां सेकुलरिज्म का इलाज किया जाता। जी, आज की चर्चा को मुझे लगता है आज की चर्चा यही समाप्त किया जाए। जी, आपने समय दिया सर, बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।